हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर के अंतर्गत सारी बातें पढ़ी थी। आज से हम नया जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय जो है पढ़ने से पूर्व हमको कुछ बेसिक चीज़ें जान लेनी चाहिए उसके बारे में, जैसे है क्षेत्रफल सदिश। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है ना। तो क्षेत्रफल के विषय में जो है आप लोग सभी लोग पढ़ते आए हैं और आप लोगों ये सोचते होंगे कि क्षेत्रफल क्या है, एक अदिश राशि है, परंतु वास्तव में क्षेत्रफल अदिश ना होते हुए एक सदिश राशि है। तो इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है ना। क्षेत्रफल में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है। तो इसकी दिशा कहाँ होती है, इसकी दिशा इस पृष्ठ जो क्षेत्रफल है उसके पृष्ठ के पर खींचे गए अभिलंब की ओर होती है ना। कोई भी पृष्ठ है उस पृष्ठ के पर एक जो अभिलंब खींचा जाता है तो वो अभिलंब की जो दिशा होती है क्षेत्रफल की दिशा भी वही होती है। क्षेत्रफल सदिश को हम यदि वेक्टर ए से दर्शाएंगे तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए इंटू कैप एन। तो ये एन कैप क्या है, एन कैप ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल या जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के क्या है, इस पृष्ठ पर खींचा गया एक अभिलंब है ना। इसको हम एकांक सदिश भी कहते हैं, लंबकोणीय एकांक सदिश। इसे हम एन से दर्शाते हैं, है ना। तो ये अर्थात क्षेत्रफल सदिश क्या है, क्षेत्रफल सदिश तो क्या होता है कि उस क्षेत्रफल के परिमाण और उसके अभिलंबवत, उस पृष्ठ के अभिलंबवत खींचे गए लंबकोणीय एकांक सदिश का गुणनफल होता है। क्या होता है क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश वह सदिश होता है जो उस क्षेत्रफल के परिमाण और उस क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा में खींचे गए लंबकोणीय एकांक सदिश का गुणनफल होता है। अब आपकी दूसरी चीज आती है कोण या समतल कोण। तो कोण या समतल कोण किसे कहते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। किसे कहते हैं, ये किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को हम क्या कहते हैं, कोण क्या कहलाता है, समतल कोण कहलाता है। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटा त्रिज्या, है ना। तो कोण को दर्शाते हैं हम थीटा से। थीटा बराबर हो जाएगा चाप यानी डेल्टा एस अपान आर। तो अब यदि हम माने कि जो वृत्त की पूरी परिधि है, ये छोटे से चाप को ना लेकर पूरी परिधि को ले लिया जाए, तो पूरी परिधि वृत्त के केंद्र पर कितना कोण अंतरित करेगी। तो इसको लिखेंगे थीटा बराबर, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर और बटा आर, आर से आर कट जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन यानी कितना, पाई का मान 180 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 180 यानी
360 अंश, है ना। तो कोई जो वृत्त है उसकी परिधि पूरे एक चक्कर में वृत्त के केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है? 360 अंश या 2 पाई रेडियन। तो थीटा बराबर है आपका डेल्टा एस और ये अपान आर। यदि डेल्टा एस बराबर आर के हो तब थीटा बराबर हो जाएगा आर बटा आर, से कट गया तो 1, तो थीटा बराबर 1 रेडियन। अब हम रेडियन की परिभाषा देंगे। अतः एक रेडियन की परिभाषा क्या हो जाएगी? एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है ना। अब घनकोण किसे कहते हैं? तो किसी भी गोले पर घनकोण क्या होगा? किसी भी गोले के एक सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम घनकोण कहते हैं। और घनकोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। घनकोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना होगा कि पिछले बार भी हमने ये गोल आकृति बनाई थी और हमने कहा था इसको वृत्त। इसको क्या कहा था हमने? वृत्त। और वृत्त के संदर्भ में जो है परिभाषा बताई थी कोण की, है ना। तो वृत्त में क्या होता है? इस आकृति और इस आकृति में अंतर क्या है? ये 2 डायमेंशन आकृति है और ये 3 डायमेंशन आकृति है। इसमें केवल 2 ही अक्ष होते हैं, y अक्ष और ये x अक्ष, यानी लंबाई और चौड़ाई भी होती है। और इसमें 3 अक्ष होते हैं लंबाई। तो ये जो गोला है इसमें 3 अक्ष होते हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, है ना। अर्थात इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि ये एक सिक्का है, ये सिक्का है और ये क्या है? गेंद या फुटबॉल है। तो घनकोण क्या हो जाएगा? किसी गोलीय पृष्ठ के अति सूक्ष्म जो है क्षेत्रफल अवयव से, ये जो है इस गोले के ऊपर एक छोटा सा क्षेत्र है, तो गोले पर किसी सूक्ष्म क्षेत्र द्वारा या पृष्ठ द्वारा क्या किया जाता है? उस गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है वह कोण क्या कहलाता है? घनकोण कहलाता है। और इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किसी गोले के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके
उस गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण इसको हम ds से इसको प्रदर्शित करते हैं। तब घनकोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर ds अपान आर स्क्वायर। तब यदि हम ये माने कि ये जो गोला है, इस गोले के पूरे पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित होगा, तो देख लीजिए क्या होगा। ये है ओमेगा और ये ds है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है इस पर, है ना। अब हम ये मान रहे हैं कि पूरा पृष्ठ इसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित करेगा। तो गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है, अपान आर स्क्वायर। तब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई, और इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। कोण का मात्रक रेडियन, तो घनकोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। यानी कोई भी जो गोला है उसके पूरे पृष्ठ द्वारा जो उसके केंद्र पर कोण अंतरित होगा वो 4 पाई स्टेरेडियन होगा। और जबकि वृत्त के पूरे परिधि के द्वारा उसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित होता है? 2 पाई रेडियन। तो अब ये स्टेरेडियन की परिभाषा हम देखेंगे। तो ओमेगा बराबर है ds अपान आर स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा तब हम ds बराबर क्या मान लें? आर स्क्वायर मान लें। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। इस ds के जगह हमने आर स्क्वायर लिख दिया, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन। अब 1 स्टेरेडियन की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो स्टेरेडियन की परिभाषा क्या हो जाएगी? ये देख लीजिए, ds क्या है? ds ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है, खंड है ना, गोले के पृष्ठ पर स्थित एक छोटे खंड का क्षेत्रफल है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि गोले के पृष्ठ गोले जो एक स्टेरेडियन वह घनकोण है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर उसके खंड के क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित किया जाता है। देखिए ये सूक्ष्म क्षेत्रफल ds है, इसके द्वारा इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर, है ना, क्षेत्रफल द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित किया जाता है। परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले सूक्ष्म खंड द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है।